डायलिसिस पर होने के बावजूद जो है वो कभी भी कम्युनिटी सर्विसेज से दूर नहीं रहते। सबसे पहली बात यह है कि हम सारे के सारे खुदावंद यीशु मसीह की एक बॉडी हैं और उस बॉडी के हम हिस्से हैं। अगर हम सियासत कर रहे हैं तो एक पार्ट है उस बॉडी का, अगर हम मजहबी बात करते हैं तो हम पार्ट हैं उस बॉडी का, अगर हम सोशल की बात करते हैं तो हम पार्ट हैं उस बॉडी का। ठीक है, तो किसी भी फील्ड में है हम उस क्राइस्ट की बॉडी का पार्ट है, हिस्सा है। और जब कोई एक हिस्सा काम नहीं करता तो फिर हम अपाहज कहलाते हैं। अगर हमारा हाथ, हमारी आंख, हमारा पाँव, हमारा सर, कोई एक चीज़ काम ना करे तो हम अपाहज कहलाते हैं। और मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि अब मैं जिस एज में हूँ वो आप यकीन कीजिए कि एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है। इस बात को सामने रखना होगा कि जिस खुदा को हम मानते हैं, जिस बाइबल के हम पैरोकार हैं, खुदा और उसका कलाम दोनों ही इंसान की हर लिहाज से फलाह की बात करते हैं। रूहानी तौर पर पहले उसने इंसान को अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया, ये रूहानी एतबार था। जिस्मानी तौर पर उसने उसके लिए ये हुक्म जारी किया कि तुम ज़मीन पर हुक्मरानी रखो। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम तफसील से बात करें, लेकिन यहाँ पर साहिब फ़हम लोग बैठे हैं, आप इस बात को बेहतर तौर पर समझ गए होंगे जब मैं ये कहूँ कि खुदा ने इंसान की रूहानी और जिस्मानी बेहतरी की बात की है। बाइबल इंसान की रूहानी तरक्की के साथ साथ दुनिया के हर पहलू की बात करता है। एक दुनिया में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है 7 माउंटेन्स। ये जो 7 माउंटेन्स हैं, इसका मतलब ये है कि जो खुदा के लोग हैं, इंसान जो है, इसे मुख्तलिफ शोबाजात में तरक्की करनी है। उसमें एक माउंटेन स्पिरिचुअल एरिया है, एक माउंटेन पॉलिटिकल एरिया है, एक माउंटेन सोशल एरिया है, एक माउंटेन मीडिया का है, और आप इस तरह के जितने भी शोबाजात हैं, ये सारी वो 7 माउंटेन्स हैं जहां अगर आप और मैं एक सही मुकाम पर नहीं होंगे और इन्हें सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कम्युनिटी में कभी भी डेवलपमेंट को नहीं लेकर आ सकते। आज हम अपने इलाकों में, मोहल्लों में देखते हैं, लाखों में मोहल्लों में देखते हैं कि बेरोज़गारी और अनलिटरेसी ऐसे है कि जैसे हमारे पीछे को पड़ा हुआ है। फिर मंशियात ऐसे जैसे हमारे पीछे लेके लोग घूम रहे हैं। सर, ऐसे ऐसे इलाके हैं हमारे, 3.5 नंबर कुरंगी है, कुरंगी 2.5 नंबर है, और जितने हमारे गुंजान आबादियाँ हैं, वहाँ पे एक एक गली में आपको 8-8, 10-10, 16-16 नौजवान नशे की लत में मिलेंगे। और उनकी एज आप देखेंगे, हैरान होंगे कि 16 साल 17 साल एज है और नौजवान जो है नशे में लत है। तो हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं? ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, सियासी, समाजी व मजहबी लोगों की, कि हम मिलकर कौम के लिए सोचें कि हमारा माशरा, हमारी नस्ल किस तरफ जा रही है और हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा वहाँ क्या किरदार होना चाहिए, हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि अर्श मौला पर खुदा बाप तेरी हज़ूरी के अंदर कबूल और मंजूर होगी। खुदा बाप, आज के सारे प्रोग्राम के लिए तेरी कुदरत को मांगता हूँ। खुदा बाप, आज के सारे स्पीकर जितने भी स्पीच करें, खुदा बाप, वो तेरी पाक मर्जी से हो, और यहाँ की सारी आबो हवा फिजा जो है वो पाक रहे, तेरा कंट्रोल उस पर रहे, और तमाम जो तेरे बेटे, तेरी बेटियाँ, तेरे लोग यहाँ पर सलामती से आ चुके हैं, उन तमाम के लिए तेरा शुक्र है। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू चेतिया। जदों पुकारा मैं तेनू खुदा
आया सुन ले मेरी गल कन ला मेरे वल तू चेतिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू चेतिया मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच पहुँचे वाग बखूर दे जा मेरे वल तो चेतिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तो सब जानते हैं कि कौम को सियासत के लफ्ज़ से इतना खौफज़दा कर दिया गया है कि जब सियासत की बात आती है तो नौजवान जो है घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। इसी वजह से आज पाकिस्तान में हमारी कौम जो है अपने हकूक़ से महरूम है, क्योंकि जब हमें अपने हकूक़ का पता ही नहीं है, हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। हम रोडों पे निकल आते हैं जबरी तब्दीली मज़हब के लिए, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि जबरी तब्दीली मज़हब जो है या कोई और कानून जो है वो हमारी फेवर नहीं करेगा, क्योंकि जब हमें आगाही नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि जब आइन के अंदर आर्टिकल 2 लिख दिया गया है कि तमाम फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे, तो फिर आप बताएं कि क्रिश्चियन को वहाँ कहाँ फेवर मिलेगी। हम कभी ये अपील ही नहीं करते, हम इसके लिए जोर ही नहीं देते कि आइन से आर्टिकल 2A हटाया जाए। याद रखें, जब तक आपको सियासी तौर पे अपने हकूक़ का पता नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि रियासत की क्या जिम्मेदारी है, रियासत आपके हकूक़ का कैसे तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, तो तब जाके आपको अपने हकूक़ का पता चलेगा। और आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ उसी वक्त होगा जब आप हकूक़ की जंग लड़ेंगे। जब आपको पता ही नहीं है, आपने जाना नाज़िमाबाद में है और आप करंगी की बस में बैठ जाएंगे तो आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। आज यही हमारी कौम का हाल है। मैं इस वक्त रहमत साहब के साथ खड़ी हूँ। एक यूथ है और इनका कराची में एक नाम है, ये अपने यूथ के साथ हमेशा स्टैंड लेते हैं, हर प्रोग्राम में आगे आते हैं। मैं इनसे पूछूंगी कि ये PCCI जो इन्होंने ज्वाइन की है, PCCI, तो इन्होंने क्या इंस्पायर हुए और आपको इनका आगे कॉज क्या है? जी, मसीह खुदा में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मैं रहमत शनैल, फाउंडर चेयरमैन नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल। तो मैडम ने जैसा कहा कि PCCI को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि PCCI के प्रोग्राम को मैंने नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल ने लर्न एंड डिलीवर, जो कि हारून भाई देख रहे हैं, हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और हमने PCCI को जो एज ए नौजवान यहाँ एक्सपीरियंस किया। स्टीफ़न साहब से हमारी पहली मुलाकात थी, उनको जो हमने एक्सपीरियंस किया तो वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही विजनरी आदमी है। और मेरी तमाम जितनी भी यूथ मुझे देख रही है, नौजवान हमें सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप ज़रूर वॉलंटियरली PCCI को ज्वाइन करें। उसकी वजह यह है कि PCCI वाकई हकीकी तौर पर अपनी कौम के लिए बहुत बड़े उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे प्रैक्टिकली वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और करना चाहते भी हैं। तो जितने भी देखने वाले हैं उन सबसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि RDG TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। मैं एक ऐसे नौजवान के साथ खड़ी हूँ जो इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो खिदमत करना चाहते हैं। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो नौजवान हैं उनको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है गाइडेंस की। हमें अक्सर गाइडेंस ना मिलने की वजह से हमारा जो टैलेंट है वो ज़ाया हो जाता है। बहुत सारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे अपकमिंग्स जो हैं, जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको कोई गाइड नहीं कर पाता। मेरी उम्मीद है कि हम इस PCCI के बनिस्बत और इसके ज़रिए हम अपने आप को अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें एक पैथ मिल सकता है, हमें एक उम्मीद दिलाइए। हमारी सबकी दुआएं इनके साथ हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, हमारे साथ इस वक्त जेनिफर एडवोकेट, यंग एडवोकेट मौजूद हैं। मैं जेनिफर से पूछूंगी कि जेनिफर जी, आज जो हमारी एक बहुत अच्छी एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसकी नुमाइंदगी हमारे फाउंडर और चेयरमैन स्टीफन पीटर साहब ने की है, आप क्या समझती हैं कि इतना अच्छा लेक्चर्स और सारी
गैदरिंग थी, तो आप क्या समझती हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी आने वाले वक्त में? बेसिकली ये मकसद पीसीसीआई के लिए नहीं है, मकसद तो यही है कि हम सब कम्युनिटी, जो हम क्रिश्चियन कौम है, वो यकजा हों, यूनाइट हों। तो उसके लिए हमें जो है वो एक साथ हो के अपनी कौम के लिए वर्क करना है। और मैं आज के इस प्रोग्राम से बहुत मुतमिन हूँ कि हमारे लोग अब उनमें अवेयरनेस आती जा रही है। और जिस तरह से आज ये बेसिकली था ही प्रोग्राम अवेयरनेस का कि किस तरह से हमें मिलके काम करना है, किस तरह से हमें यूनाइट होना है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को आज ये अवेयरनेस हुई है कि वाकई जब तक हम अकेले अकेले अपना घर बसाने की कोशिश करेंगे, अपनी कौम के लिए काम करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हम सबको, चाहे वो किसी भी प्लेटफार्म से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, चाहे वो कोई पास्टर है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई अदलिया से ताल्लुक़ रखता है, सबको यकजा होना है, सबको एक साथ, पूरी कौम को एक साथ मिलके जो है हमें अपने लिए आवाज़ उठानी है और मिलके काम करना है। तो मैं इसके लिए दुआगो हूँ कि आने वाले दिनों में पीसीसीआई जो है वो इसी तरह से बढ़ती चली जाए, क्योंकि मेरे जब से मुझे 3 साल से पीसीसीआई को ज्वाइन किए हुए हो गए, और खुदा का शुक्र है कि खुदा दिन ब दिन अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाता जा रहा है और जो है ना पीसीसीआई को बढ़ाता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। चाहे कितनी भी मुखालफत है, जो भी है, लेकिन जहाँ खुदा अपने लोग का साथ देता है वहाँ कुछ भी नहीं रुक सकता। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि यूके से हमारे पास चीफ पीटर साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो पीसीसीआई के चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं। हम इनसे कहेंगे कि जो आज अपने खूबसूरत प्रोग्राम रखा है, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है, आप कितनी आपको होप है कि ये प्रोग्राम आप लेके आए हैं? आप कराची में क्या देख रहे हैं कि नौजवान ने आज आपसे क्या वादा किया है? सबसे पहले तो मैं आपके टीवी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला, आप आईं और आपने इज़्ज़त बख्शी हमारे इस छोटे से प्रोग्राम को। आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि नौजवानों के हवाले से, तो नौजवान हमारी कौम का असासा हैं। कि जब मैंने यूके में ये काम स्टार्ट किया था तो तब उस वक्त मेरी पोजीशन ये थी कि चला था, अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर कारवां लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां है और ये कौम के लिए है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कारवां बनेगा और हम अपनी कौम की बेहतरी के लिए जद्दोजहद को जारी रखेंगे। तो यूके से लेके यूरोप में वो भी चाह रहे हैं कि इसमें वो आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये एक नई चीज़ हमारे इस वक्त पीसीसीआई लेके आया है। तो ये हमारे नौजवानों को जो इस वक्त बेरोज़गार हैं, जब इतने लोग कम्युनिटी के बाहर से सपोर्ट करेंगे तो मैं समझती हूँ कि ये यकीनन ये कामयाब होगी और मजबूत होगी। जी सिस्टर, देखिए हमारे लोग खिदमत करना चाहते हैं, हमारे लोग अपनी कम्युनिटी को डेवलप करना चाहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें सिंसियर लोग नहीं मिल रहे। हमने ये कोशिश की है कि उन सिंसियर लोगों को इसमें शामिल किया है ताकि हम पूरी टीम बन के इस काम करें। तो इस वजह से हमारा ये इकदाम जो है लोग पसंद कर रहे हैं और जोक दर जोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, क्योंकि ये कौमी कॉज है। हमारी ज़ात इससे मुंसलिक नहीं है, हमारी ज़ात के लिए ये नहीं है। और सारे लोग जो हमारी पूरी टीम हमारी सुप्रीम काउंसिल में मौजूद हैं, वो बड़े ही ज़बरदस्त लोग हैं जो कि बग़ैर किसी लालच के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कौम की खिदमत करना चाहते हैं। मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ पाकिस्तान। पहले मैं 2000 उसमें आया था, आपका 2000 लास्ट ईयर 2021 में अक्टूबर में आया था। और उस वक्त हमने पीसी जो है उस ये आपका अवारी टावर्स में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, जिससे सारे हमारे जो सियासी लोग हैं उनको बुलाया था। फिर मैं आया और हमने इंडिविजुअली सबसे मुलाकातें की। फिर दूसरी दफ़ा आया मार्च में। तो मार्च में जब हम आए तो मैंने लाहौर और बहुत सारे वहाँ पंजाब के इलाकों में लोगों से मिला। अब मैं जो आया हूँ तो अब कराची में ये प्रोग्राम है हमारा, और उसके बाद परसों में जाऊँगा सखर के बाद हमारा जो है वो खानेवाल में है, और फिर लाहौर में है। लाहौर में हमने अपना ऑफ़िस खोल दिया है और बहुत जल्द खुदा उनके फजल से हम उस सेक्रेटेरिएट की तामीर शुरू कर रहे हैं। हमारे लीडर हमारे एक इंस्पायर हमसे होते हैं। मैं शुरू से इंस्पायर हूँ, आज से नहीं, मैं 2010 से इंस्पायर हूँ। और मेरी खिदमत जो है आरडी ग्लोबल टेलीविज़न, रोजलिन डैनियल टेलीविज़न के हवाले से हमेशा इनके साथ रहेगी। और ये जहाँ भी होंगे, जहाँ बुलाएंगे, हमारी खिदमत, हम इनकी खिदमत करके खुश होते हैं, क्योंकि ये पूरी कौम की खिदमत कर रहे हैं और हम इनकी खिदमत करने में हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकतें दे, और आप जैसी सिस्टर्स जो हैं जो खिदमत में हैं
वो और खुदा के फजल से उनको पूरे सोर्सेज हैं उनके पास कौम की खिदमत के लिए। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, आपको वेलकम करते हैं, आपको आपके सारे जज्बों को हम सलाम करते हैं। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।